House is not in order. 15 minutes break till the quorum is complete. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। पीटीआई की जानिब से नेहरू के खिलाफ करारदाद जमा कराने के बाद पीपल्स पार्टी बौखला गई है और उन्होंने नून लीग के खिलाफ नया मुआज खड़ा कर दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास भी चलने नहीं दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने नून लीग पर बड़ी साजिश का इल्ज़ाम लगाया है। ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। हुआ यूँ कि चंद रोज़ कबल मीडिया पर यह खबरें चलना शुरू हो गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दरिया सिंध पर जो नए कैनाल बनाए जा रहे उनके खिलाफ एक करारदाद तैयार की है और वो करारदाद कौमी असम्बली में जमा करवाई जा रही है, लेकिन वो करारदाद जमा ना हुई। तो आज पीटीआई ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बाजी ले ली। उन्होंने कौमी असम्बली में स्पीकर अयाज सादिक को दरिया सिंध पर जो नए कैनाल बनाए जा रहे उनके खिलाफ एक मजम्मती करारदाद पेश की और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने वो करारदाद उनसे वसूल कर ली। और जैसे ही खबर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को पड़ी तो वो तो बौखला गए, उनके होश उड़ गए। ये क्या हुआ? सिंध का मामला, सिंध में इस वक्त बहुत गर्म माहौल है। हमारे खिलाफ जो करारदाद हमें लानी चाहिए थी वो तो पीटीआई ले आई, तो अब उसका मुकाबला कैसे किया जा सके, पीटीआई की करारदाद को कैसे रोका जा सके। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक प्लान बनाया। उस प्लान के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज कौमी असम्बली का इजलास चलने नहीं दिया। हुआ यूँ कि जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो पीपल्स पार्टी वालों ने एतराज़ उठाया, दरिया सिंध पर जो नए कैनाल बनाए जा रहे उनके खिलाफ हमें करारदाद पेश करनी है, तो आप उसकी मंजूरी दें। तो ये बातचीत चली रही थी कि पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा के इशारे पर 20 अरकान असम्बली ऐवान से बाहर चले गए। तो फिर निशानदेही हुई कि भाई कौमी असम्बली का जो कोरम है वो मुकम्मल नहीं है। तो उसके बाद 20 मिनट के लिए कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी किया गया। फिर थोड़ी देर के बाद इजलास शुरू हुआ तो फिर वही गेम दोहराया गया। अरकान फिर गायब हो गए और कौमी असम्बली का इजलास चलने नहीं दिया गया। तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह ने नून लीग को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि क्या नून लीग वाले समझते हमें सियासत करने नहीं आती, हमसे वो डबल गेम कर रहे हैं। एक करारदाद जो हमें लानी थी वो हमें पेश करने नहीं दी गई। शाहजहां मरी ने भी यही मौक़िफ़ अपनाया कि नेहरू के मामले पर हमें बात करनी है, करारदाद पेश करनी है, तो आप इस तरह नहीं कर सकते, ये इजलास नहीं चलेगा। तो पीपल्स पार्टी के एहतजाज और शोर शराबे के बाद कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया। तो इस तरह जो पीटीआई ने करारदाद पेश की थी तो ना वो करारदाद पेश हो सकी, ना उस करारदाद पर बहस हो सका। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हिकमत अमली में कामयाब हो गई। पीटीआई ने करारदाद तो जमा करवा दी, लेकिन ना उस पर बहस हुआ, ना वो ऐवान में पेश होने दी। अब देखते हैं कि बैकग्राउंड पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो क्या रंग लाते हैं। पीपल्स पार्टी अलग करारदाद पेश करती है या पीटीआई की इस करारदाद की हिमायत करती है। बहरहाल ये तो तय हो गया कि पीटीआई पीपल्स पार्टी से हाथ कर गई और वो पहले करारदाद पेश करने में कामयाब हो गई। आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी की इस पर और सियासत नुमाया हो जाएगी और पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी किस रविश जा रही है। क्या वो नून लीग के साथ झगड़ा करेगी या पीटीआई के साथ हाथ मिलाएगी। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिले किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।